नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है कि एचईसी की बिजली राज्य सरकार ने काट दी है। हम आपको बता दें कि 120 करोड़ बकाये की बात कही जा रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य सरकार ने एचईसी की बिजली काट दी है। हम आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र ने डीवीसी के बकाये के तौर पर 714 करोड़ रुपए काट लिए थे, जिसके जवाब में राज्य सरकार ने अपनी तरफ से यह प्रतिक्रिया दी है। हम आपको बता दें कि एचईसी पर 126 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से डीवीसी का बकाया सीधे झारखंड के आरबीआई खाते से काटा गया है, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से यह प्रतिक्रिया दी गई है। हम आपको बता दें कि 7 अगस्त को एचईसी को नोटिस भी भेजा गया था और बकाया भुगतान नहीं करने पर बिजली काटने का नोटिस दिया गया था और पूरी तरह से एचईसी इलाका अंधेरे में डूब गया है। बताया जा रहा है कि जब तक लिखित तौर पर आश्वासन नहीं दिया जाता है तब तक बिजली बहाल नहीं की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है एचईसी की बिजली काटे जाने को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार डीवीसी के मामले को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने थी, अब एक दूसरे के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई भी करते हुए दिखाई पड़ रहा। अब आप देख सकते हैं कि एचईसी के कारखाने को जो बिजली राज्य सरकार के द्वारा आपूर्ति की जाती थी, अब उसे बाधित कर दिया गया, यानी अब एचईसी कारखाना पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कई उपकरण तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे में जब कारखाने में उपकरण को हीटिंग पॉइंट पर रखा गया था, उस वक्त जो है बिजली काट दी गई, तो ऐसे में काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो जो एचईसी सूत्रों से जानकारी मिली है, इसमें लगभग 4 घंटे से जो बिजली है वो बाधित कर दी गई राज्य सरकार के द्वारा। और जो जानकारी है इसके हिसाब से 120 करोड़ के करीब राज्य सरकार का जो बिजली का बकाया है वो एचईसी पर है। हालांकि नोटिस पहले दिया गया था, लेकिन उधर से कुछ लिखित आश्वासन या कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। इस वजह से राज्य सरकार ने एचईसी के बिजली काटा है। लेकिन आज ही जेएमएम की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि जिस तरह से डीवीसी के बकाये राशि को केंद्र सरकार जबरन सरकार के हिस्सेदारी के पैसे से काट रही है, चाहे जीएसटी की पैसे हो या फिर अन्य पैसे, तो 714 करोड़ के करीब इस बार भी फिर से केंद्र सरकार के द्वारा डीवीसी के बकाये में काटा गया है। तो अब बदले की भावना जो है वो दिख रही है। राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए एचईसी के बिजली को काट दिया है और एचईसी कारखाना पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक एचईसी के द्वारा लिखित आश्वासन मिलता है और फिर एचईसी में कब बिजली सेवा जो है वो बाधित होती है। तो ऐसे में जो लगातार शीत युद्ध चल रहा था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, अब वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। बदले की भावना हम कह सकते हैं इसे, कि जिस तरह से केंद्र ने डीवीसी के बकाये राशि काटी है, उसके बाद एचईसी के बिजली को राज्य सरकार ने काट दिया है। जी मदन, इसे केंद्र राज्य टकराव के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जब डीवीसी के बकाये 714 करोड़ रुपए काट लिए, उसके तत्काल बाद यह प्रतिक्रिया राज्य सरकार की तरफ से आई है। बिल्कुल, देखिए ये तीसरा टर्म होगा जब डीवीसी के बकाये राशि को केंद्र सरकार के द्वारा काटा गया है। इससे पहले भी केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने थी, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। केंद्र सरकार से यहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, वो बार बार कह रहे थे कि हम उनसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इस कोरोना काल में इस तरह से पैसे न काटा जाए। लेकिन केंद्र के द्वारा जो काटा जा रहा है वो सिर्फ सौतेला व्यवहार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो अब ये चीज़ें, बातें जो है अब बढ़ती जा रही है। केंद्र और राज्य के बीच जो है वो टकराव की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा उपक्रम है एचईसी और सुरक्षा से जुड़े हुए कई उपकरण जो है यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि एचईसी लगभग पिछले कई वर्षों से घाटे में चल रहा है। ऐसे में उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए रेलवे के भी कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर दिए गए थे, साथ ही सुरक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए कई चीज़ों को बनाने का जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला था। ऐसे में एचईसी की जो काम थे वो जरूर बढ़े थे, लेकिन अब अगर बिजली बाधित होता है तो इससे काफ़ी नुकसान एचईसी को होगा। और आज की ही हम अगर
बात करें तो तकरीबन 4.5 घंटे अब होने जा रहे हैं कि बिजली एचईसी में बाधित है। तो ऐसे में आज जो जानकारी मिली है एचईसी के अधिकारी के द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि जो रक्षा उपकरण तैयार किए जा रहे थे वो हीटिंग पॉइंट पर थे। तो ऐसे में उस वक्त बिजली बाधित होना काफ़ी नुकसान माना जा रहा है एचईसी के लिए। तो अब देखना होगा कि एचईसी पर जो राज्य सरकार का बिजली के मद में जो बकाया है, अब उसके लिए लिखित आश्वासन मिलता है, कब तक आश्वासन मिलता है और किस तरह से बिजली जो बकाया बिल है उसका भुगतान किया जाता है और कब तक जो है वहां पर बिजली सेवा पूर्णतः सुचारू रूप से जारी होता है। तो ये थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय हो चुका है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सीधी टकराहट की स्थिति बनती जा रही है। बिल्कुल मदन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के आदेश पर रक्षा उपकरण बनाए जा रहे थे, उनका भी कार्य प्रभावित हो गया है। मदन, आपकी एचईसी के किसी अधिकारी से बात हुई है क्या? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से जानकारी एचईसी के अधिकारी के द्वारा ही दी गई है, क्योंकि ये कोई छोटी खबर नहीं थी कि हम सूत्रों के हवाले से इसे दर्शकों के बीच ला सके। जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था तब तक हमने इस खबर को पब्लिश नहीं किया था। लेकिन अब जब हमारी बातचीत हो चुकी है और पूरी जानकारी मिली है कि रक्षा उपकरण तैयार किए जा रहे थे, हीटिंग पॉइंट पर था और उस वक्त बिजली काटा गया है, जिससे कि एचईसी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। तो अब इस जानकारी को हम इसलिए दर्शकों के बीच लाना चाह रहे हैं क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच जो डीवीसी को लेकर के टकराहट की स्थिति थी, अब वो सीधे तौर पर सामने आ चुकी है। जिस तरह से 714 करोड़ कल काटे गए हैं डीवीसी के बकाया राशि केंद्र के द्वारा, उसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है कि एचईसी के बिजली को काट दिया गया है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के उपकरण है और इसलिए केंद्र सरकार के उपकरण पर भी राज्य सरकार के बिजली बिल के मद में तकरीबन 120 करोड़ से अधिक का बकाया है। तो अब ये कार्रवाई की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद हेमंत सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तकरीबन 4 दिनों से मुख्यमंत्री दिल्ली में ही मौजूद हैं और आज ये कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह के स्टेप सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। और पहलू है कि अगर बिजली काट दी गई है तो अमूमन एचईसी इलाके में बिजली नहीं जाती है, वहां जो हजारों की संख्या में जो लोग रहते हैं उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा एचईसी इलाका अंधेरे में डूब गया होगा। एचईसी के कुछ इलाकों में जिसमें लोग रह रहे हैं उधर की बिजली सेवा फिलहाल बाधित नहीं की गई है, लेकिन पूर्णतः कारखाने की बिजली जो है वो ठप कर दी गई है। कारखाना ठप हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कारखाने को बंद करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और महत्वपूर्ण इसलिए ये कार्रवाई माना जा रहा है क्योंकि रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ कई उपकरण तैयार किया जा रहा था जो कि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में एचईसी के जो मशीन है वो बंद हो चुके हैं। हीटिंग पॉइंट पर जो कुछ भी मटेरियल तैयार किए जा रहे थे वो बर्बाद हो सकते हैं। तो अब इसका आकलन फिलहाल अभी करना मुश्किल होगा कि कितना का नुकसान बिजली बाधित होने से हुआ है फिलहाल, लेकिन अभी ये हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सीधे आमने सामने हो चुके हैं। टकराहट की स्थिति आ चुकी है। पहले जिस तरह से कहा जा रहा था राज्य सरकार के द्वारा कि हमारे पास भी कई ऐसी चीजें हैं जो हम ठोस कार्रवाई कर सकते हैं, अब वो सरकार ये कार्रवाई करके राज्य सरकार ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि हमारे पास जो शक्तियां हैं उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और एचईसी देश की सबसे बड़ी कंपनी है राज्य केंद्र सरकार का, तो ऐसे में उसे बाधित करना बड़ी बात मानी जा रही है, बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चलिए मदन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष का एक नया अध्याय आरंभ हो गया है। पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने डीवीसी के बकाये 714 करोड़ रुपए झारखंड के आरबीआई खाते से काट लिए और उसके चंद घंटों बाद झारखंड सरकार की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एचईसी कारखाने की बिजली काट दी गई है और सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है कि रक्षा मंत्रालय के आदेश पर रक्षा उपकरण यहां तैयार किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कारखाने की बिजली कटने से उनका निर्माण कार्य भी रुक गया होगा। देखने वाली बात यह होगी कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो ये टकराव का अध्याय शुरू हुआ है इसका समापन कैसे होता है और आगे रास्ता क्या कुछ निकलता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।